जब भी गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पहाड़े, है ना? टेबल्स। लेकिन क्या गुणा का मतलब बस पहाड़े रटना ही है? असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत और मजेदार नियम काम करते हैं। यही नियम इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो आज हम गुणा के इन्हीं गुप्त नियमों को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या गुणा सिर्फ पहाड़ों का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी, कोई लॉजिकल बनावट है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इन नियमों को समझने के बाद गणित कितना आसान और दिलचस्प लगने लगता है। आज हम मिलकर अपना एक मैथमेटिकल टूल बॉक्स बनाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ बुनियादी नियमों से, फिर 0 और 1 के जादू को देखेंगे, फिर ग्रुप बनाने की कला सीखेंगे और आखिर में जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के पावरफुल शॉर्टकट के बारे में। तो चलिए अपने टूल बॉक्स पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं अपने सबसे बेसिक औजार, हमारे हथौड़े और पेचकस। ये वो नियम है जिन पर गुणा की पूरी इमारत टिकी हुई है। हमारा पहला टूल है क्लोजर प्रॉपर्टी या समवरक गुण। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जब भी किसी दो पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स को गुणा किया जाता है तो जो जवाब आएगा वो भी हमेशा एक होल नंबर ही होगा। आप कभी भी होल नंबर्स की इस दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमेशा होता है। देखिए, 2 को 4 से गुणा किया तो मिला 8, जो एक होल नंबर है। 3 को 4 से किया तो मिला 12, ये भी। और 5 को 2 से तो मिला 10। हर बार जवाब उसी होल नंबर्स की परिवार का ही हिस्सा होता है। अब आता है हमारा अगला टूल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये नियम हमें सवालों को हल करने में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये कहता है कि गुणा में नंबर्स का ऑर्डर यानी उनका क्रम बदलने से जवाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 गुणा 5 कीजिए या 5 गुणा 3 कर लीजिए, आना तो 15 ही है ना? है ना? बिल्कुल वैसे ही 2 गुणा 7 करें या 7 गुणा 2, दोनों का जवाब 14 ही रहेगा। मतलब ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। चलिए अब अपने टूल बॉक्स में कुछ बहुत ही स्पेशल औजार रखते हैं। ये हैं 0 और 1 का जादू। ये सिर्फ मामूली नंबर्स नहीं हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में किसी जादू की छड़ी की तरह काम करते हैं। पहले बात करते हैं 0 की। ये एक इतना पावरफुल नियम है कि इसका कोई तोड़ नहीं। किसी भी होल नंबर को जब 0 से गुणा किया जाता है तो जवाब हमेशा 0 ही आता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि कहा भी गया है, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल 0 होता है। ये तो एक मैथमेटिकल ब्लैक होल की तरह है। जो भी इसके पास आया 0 बन गया। और अब 0 के बाद नंबर आता है 1 का। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। ये वो टूल है जो किसी भी नंबर की पहचान को, उसकी वैल्यू को बदलने नहीं देता। देखिए, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 ही रहा, 17 को 1 से किया 17 ही रहा, और 31 को 1 से किया तो भी 31। नंबर 1 बिल्कुल एक आईने की तरह काम करता है, जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाता है। इसीलिए ये सिस्टम का इतना जरूरी हिस्सा है। ठीक है, हमारे टूल बॉक्स में अब एक एडजस्टेबल रेंज की जगह है। मतलब एक ऐसा टूल जिसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से फिट कर सकें। मैथ में इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साचर्य गुण। ये नियम तब बहुत काम आता है जब 3 या उससे ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो। ये हमें आज़ादी देता है कि हम नंबर्स की ग्रुपिंग कैसे भी कर लें, मतलब जोड़े कैसे भी बना लें। फाइनल आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे हम चुन सकते हैं कि पहले किन नंबर्स को गुणा करें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए पहले हम 3 और 8 का ग्रुप बनाते हैं। तो 3 गुना 8 हुआ 24 और 24 गुना 5 हुआ 120। ठीक है, अब ग्रुप बदलते हैं। इस बार 8 और 5 को साथ रखते हैं। 8 गुना 5 हुआ 40 और 40 को 3 से गुना किया तो भी 120 ही आया। देखा, रास्ता कोई भी हो, मंजिल वही है। और अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के सबसे पावरफुल टूल की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे आप एक पावर सॉ की तरह समझ सकते हैं, जो बड़ी से बड़ी और मुश्किल लगने वाली कैलकुलेशंस को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में काट देती है। जैसे मान लीजिए हमें 9 को 8 + 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब एक तरीका तो ये है कि पहले 8 और 4 को जोड़कर 12 कर लें और फिर 9 को 12 से गुणा करें। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक दूसरा और ज्यादा स्मार्ट रास्ता दिखाती है।
यहाँ हम क्या करते हैं, हम बाहर वाले 9 को ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर्स में बांट देते हैं। मतलब पहले 9 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और आखिर में जो भी जवाब आते हैं उन्हें जोड़ देते हैं। तो देखिए, 9 गुणा 8 ये हुआ 72 और 9 गुणा 4 ये हुआ 36। अब 72 और 36 को जोड़ दीजिए और हमें मिला 108। ये तरीका खास तौर पर मेंटल मैथ्स के लिए तो कमाल का है और सबसे बड़ी बात ये कि ये काम करता है। और मजे की बात ये है कि ये पावरफुल शॉर्टकट सिर्फ एडिशन के लिए नहीं है, ये सब्ट्रैक्शन यानी घटाने पर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये इसे और भी ज्यादा काम का टूल बना देता है। तो लीजिए, तैयार है हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन टूल बॉक्स। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है जो भरोसा देती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो आज़ादी देती है, 0 और 1 का मैजिक है जो शॉर्टकट देता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो ग्रुपिंग की फ्लेक्सिबिलिटी देती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो बड़ी मुश्किलों को तोड़ने की ताकत देती है। और आखिर में एक सवाल, गणित के ये नियम हमें एक भरोसेमंद, एक कंसिस्टेंट सिस्टम दिखाते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ऐसे ही नियम, ऐसे ही सिस्टम्स गणित के बाहर हमारी असली दुनिया में भी कहीं काम करते हैं? जरा सोच कर देखिए।